इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आदित्य विजन लिमिटेड के बारे में। कुछ चेंजेस हो रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ जो इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं वो आपको जानना जरूरी होता है अगर कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं या वॉच लिस्ट में है या आपके पोर्टफोलियो में है। तो मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारी वीडियो देखना तो आप जाके यहाँ पे देख लेना। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाए हैं। इस कंपनी को मैं 750 के लेवल से ट्रैक करता आ रहा हूँ और अभी लगभग 2600 के आसपास का कंपनी का प्राइस है। तो बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ फेज में है कंपनी। एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो अगर साल दर साल की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। 5 साल का जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 24% का सेल्स ग्रोथ है। और वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल का कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 87% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। और पिछला जो रिजल्ट रहा है, पिछला जो क्वार्टरली रिजल्ट रहा है वो भी बहुत ही अच्छा रहा है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं इस कंपनी के बारे में जो क्या चेंजेस है, जो क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो आपको देखना है। और पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ही देखिएगा। इस वीडियो का डिस्क्लोजर ये भी है कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है, तो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये जो जिस लेवल पे मेरा बाइंग प्राइस है वो बहुत ही नीचे के लेवल पे है और ये यहाँ पे बहुत ऊपर के प्राइस पे चल रहा है। तो ये आप बात ध्यान रखना। किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो अभी हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। आदित्य विजन लिमिटेड यहाँ पे हमको दिख रहा है। लगभग 3128 करोड़ का मार्केट कैप है, 2600 का प्राइस है और लगभग 3.5% के आसपास का गिरावट आया है, क्योंकि पिछले मंडे को बहुत ही एक बड़ा गिरावट आया है स्मॉल कैप सेक्टर में। तो स्मॉल कैप सेक्टर में ही ये कंपनी लाई करता है, तो इसमें भी एक गिरावट देखने के लिए मिला है। तो अगर इसका पिछला जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है, वो अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट एवर सेल्स रहा है कंपनी का जून क्वार्टर में और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रहा है। यानी कि सबसे अच्छा सेल्स और सबसे अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने जून 2023 के क्वार्टर में। तो एक बहुत ही अच्छा कंपनी ईयर ऑन ईयर पे ग्रो कर रही है, क्वार्टर क्वार्टर पे ग्रो कर रही है। और अगर इसका हम बैलेंस शीट देखते हैं तो आपको बोरोइंग्स दिखता है कि बोरोइंग्स बहुत ही ज्यादा हाई है। 418 करोड़ का बोरोइंग्स है, जहां पे रिजर्व कंपनी का 124 करोड़ है। तो मैं लगभग 10 महीने पहले का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो कंपनी के जो प्रमोटर है यशवर्धन सिन्हा का, वो बोल रहे थे, जो न्यूज एंकर थे उन्होंने सवाल किया कि आपका बोरोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं साल दर साल बोरोइंग्स बढ़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारा बोरोइंग्स है ना, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ना कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। अगर हम यहाँ पे जाके बोरोइंग्स पे क्लिक करते हैं और देखते भी है तो लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स है वो 19 करोड़ का बोरोइंग्स है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो 252 करोड़ का बोरोइंग्स है। तो ज्यादा जो बोरोइंग्स है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। और ये बोरोइंग्स इसलिए किया गया था मार्च से पहले कि इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए, क्योंकि वो वहां पे जो राइट प्राइस पे वहां पे जो स्टॉक करने के लिए, क्योंकि गर्मी का सीजन आ जाता है, जहाँ पे एसी, जहाँ पे कूलर, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर कंपनी जो सेल करती है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, तो स्टॉक करने के लिए कंपनी ने बोरोइंग्स लिया था शॉर्ट टर्म में। और कंपनी के जो प्रमोटर्स का कहना था कि जैसे जैसे हमारा स्टॉक सेल होता जाएगा वैसे वैसे ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो खत्म होता जाएगा और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारा वो बहुत ही कम है, जो यहाँ पे दिखता भी है। तो मुझे लगता है कि जो बोरोइंग्स है, क्योंकि ग्रोथ बहुत ही अच्छा कंपनी साल दर साल दिखा रही है और कंपनी ने कैपेक्स भी कर रखा है। कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है अलग अलग स्टेट में, जैसे कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी करने वाली है। तो स्टोर भी लगातार कंपनी खोल रही है, तो उसके लिए कंपनी ने कैपेक्स भी करके रखा है। तो चलिए अब जानते हैं वो इंपॉर्टेंट जो चेंजेस जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं कि जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो लगातार कम हो रहा है, पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कम हो रहा है। पिछले एक साल से जो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग था वो 69.88% था, लगभग 70% था, वो अब जाके 61.19% हो गया है। तो ये जो प्रमोटर का होल्डिंग कम हो रहा है वो क्यों हो रहा है और ये ले कौन रहा है? क्या जो स्ट्रॉन्ग हाथ है उससे पब्लिक ले रहा है या कोई मजबूत हाथ ले रहा है? तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, अगर ट्रेड्स में आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे लगातार जो है HDFC जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार बाई कर रहा है। सितंबर 2023 में भी, 15 सितंबर 2023 में भी कंपनी ने, HDFC म्यूचुअल फंड ने 5 लाख शेयर्स बाई किया था 2200 के प्राइस पे। और उसके बाद यानी 17 अक्टूबर को, यानी आज 24 अक्टूबर है, आज से लगभग 6-7 दिन पहले, 8 दिन पहले HDFC म्यूचुअल फंड ने फिर से 1 लाख के आसपास के यानी 95,000 का शेयर्स बाई किया है। और इसके पहले भी कंपनी में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो दिग्गज इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आशीष कचौलिया का, जो दिसंबर 2022 के क्वार्टर से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका भी जो लगभग हिस्सेदारी है वो लगभग 2% के आसपास का हो गया है।
तो कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि DII हो गया, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप है वो इन्वेस्ट कर रहा है, जो बड़े दिग्गज निवेशक है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जब होता है ना किसी छोटे कंपनी में जहां पे ग्रोथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी साल दर साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है, जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे पे जो जो बड़े बड़े निवेशक है, जो दिग्गज निवेशक है वो इन्वेस्ट करते हैं। खासकर इन्वेस्टर का जो मनोबल बढ़ता है क्योंकि जो बड़े निवेशक है वो यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको डिस्क्लोजर में भी आपको यहाँ पे दिखेगा HDFC म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 17 अक्टूबर को 5.17% का उनका हिस्सेदारी हो गया है इस कंपनी में, यानी आदित्य विजन लिमिटेड में। अगर इसकी स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने पहले लगभग 4.34% का हिस्सेदारी पहले ही एक्वायर कर रखा है, जो कि मैंने आपको दिखाया सितंबर में। उसके बाद कंपनी ने 1 लाख शेयर्स फिर से परचेज किया जो 0.83% होता है, और टोटल जो हिस्सेदारी हो गया कंपनी का, कंपनी में HDFC म्यूचुअल फंड का, HDFC जो स्मॉल कैप फंड है उसका 5.17% हो गया है। तो कंपनी में बड़े दिग्गज निवेशक इंटर कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी कंपनी, एक छोटे कंपनी में जब बड़े निवेशकों का जब नजर पड़ता है किसी छोटी कंपनी में जहाँ पे ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, तो अगर वो लोग इंटर करते हैं तो कुछ बड़ा सोच के इंटर करते हैं, लंबे समय के लिए इंटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 5, 10, 20, 25% या 50% बना के निकल जाएंगे। वो सोचते हैं कि उनका पैसा कितना गुना होगा 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में, क्योंकि वो लंबे समय के लिए बने रहते हैं और बड़ा पैसा बना के निकलते हैं। तो मुझे लगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये जो न्यूज़ है। अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आप चाहते हैं किसी और कंपनी का एनालिसिस करूँ या किसी और कंपनी के बारे में आपको कुछ जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। यहाँ तक आपने इस वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंबरशिप भी मैंने लॉन्च कर रखा है, तो आप जाके सब्सक्राइबर के बाजू में ज्वाइन बटन होगा, उस ज्वाइन बटन पे आप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि मैं इंडिविजुअली क्या कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, और उससे आपको थोड़ा बहुत इंसाइट्स मिल पाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करूं तो वो भी मैं कर पाऊंगा, आपको बता पाऊंगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उस पर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।